नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का कृषि स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का गणित मैथ। तो चलिए, आज हम लोग इसका सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं और आगे क्लास में ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। इसमें पूरा सिलेबस डिस्कशन होगा और आगे क्लास में हम लोग फुल कोर्स की तरह पढ़ाई भी करेंगे और इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इसमें पूरा रहेगा। तो चलिए, देर ना करते हुए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कितने चैप्टर होते हैं। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में हम लोग इसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो ये देखिए, ये आपका बिहार बोर्ड क्लास 10th का ये बुक है गणित का। तो चलिए, इसी से हम एनसीईआरटी ये बुक है, तो इसी से हम लोग इसी में से सवाल पूछा जाता है, तो इसी में से हम लोग पढ़ाई करेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर में आपका दिया है वास्तविक संख्या। यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चैप्टर है, फर्स्ट नंबर चैप्टर दिया है। इसमें पूरा कितने चैप्टर है? तो पूरा इसमें आपका 15 चैप्टर है। हाँ, इसमें पूरा 15 चैप्टर है। इसमें से हम लोग 15 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो भी आपके बिहार बोर्ड का परीक्षा होने तक, यानी कि फरवरी से पहले इस बुक को हम लोग खत्म कर लेंगे। तो चलिए, चैप्टर 1 है इसमें वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और दूसरा में आपका दिया है, दूसरा आपका बहुपद है, बहुपद। तीसरा चैप्टर आपका जो दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चौथा चैप्टर दिया है आपका जो 4 नंबर चैप्टर में है आपका देवघात समीकरण या बहुपद। एक मिनट, हाँ, देवघात समीकरण 4 नंबर में आपका दिया है देवघात समीकरण, द्विघात समीकरण। जो 5 नंबर में दिया है आपका, पांचवा चैप्टर है आपका समांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणियां। श्रेणियां 6 नंबर जो चैप्टर है आपका यहाँ पर, तो 6 नंबर चैप्टर में दिया है त्रिभुज। इसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे, त्रिभुज के नियम, इसमें प्रमेय जो है, इसमें इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर 6 में, त्रिभुज में। चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। 8 नंबर जो चैप्टर दिया है इसमें, तो ये आपका त्रिकोणमिति का परिचय है, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय है। जो 9 नंबर दिया है आपका चैप्टर, इसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ना है, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 9 में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ त्रिकोणमिति का उपयोग होता है, इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में। जो चैप्टर नंबर 10 दिया है आपका 10, चैप्टर नंबर 10 में आपका दिया है वृत्त। इसमें वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। 11 नंबर चैप्टर जो है रचना दिया है, इसमें किसका कैसे रचना करते हैं
इसमें हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर 12 में दिया है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। और 13 नंबर चैप्टर जो दिया है आपका, क्या दिया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। 14 नंबर चैप्टर में दिया है आपका सांख्यिकी इसमें पढ़ना है हम लोग को। और चैप्टर नंबर जो 15 दिया है इसमें प्रायिकता है। प्रायिकता सांख्यिकी में ही हम लोग पढ़ेंगे माध्य, माध्यक, बहुलक, बराबरता, ये सब सांख्यिकी में हम लोग पढ़ेंगे। ये था आपका चैप्टर 15। जिसके पास बुक नहीं है उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक एक क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख कर ही बताऊंगा। तो चलिए, इसमें हम लोग वास्तविक संख्या जो है इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से ये 3-4 दिन का ये चैप्टर है, 4 दिन में आराम से ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बहुपद को स्टार्ट करेंगे। बहुपद आराम से 2-3 दिन चलेगा। तो सबसे पहले छोटे छोटे हम लोग जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बाद में हम लोग को रिवाइज करने में भी आसानी होगी। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो हम लोग आज बहुपद पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए, चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ते हैं। आपके पास बुक है तो बुक निकाल लीजिए, नहीं तो मेरे पास तो है ही है। जिसके पास बुक है वो चैप्टर नंबर 23 यानी 23, चैप्टर नंबर 23 खोल लीजिएगा। तो चलिए, चैप्टर नंबर 2 बहुपद। चैप्टर 2 दिया है आपका बहुपद, ऐसे लिख देंगे आप लोग, समझ जाइएगा। चैप्टर 2 बहुपद। चलिए, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझना होगा बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद आपका जो होता है बहुपद आपका एक पद भी बहुपद होता है, 2 पद भी बहुपद होता है और त्रिपद भी बहुपद होता है। तो एक पद बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें चर के ऊपर एक घात हो। जैसे यहाँ पर दिया है, कोई समीकरण दिया हुआ है जिस पर एक चर हो, यानी कि हो गया 2x प्लस 4। ये आपका कैसा बहुपद है, तो एक पद बहुपद है। आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट भी करते चलिएगा। एक पद बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद जिसका अधिकतम घात एक हो वह एक पदी बहुपद कहलाता है। ये आपका एग्जाम्पल में हो जाएगा। ऐसे ही आप अलग अलग भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसका अलग अलग भी एग्जाम्पल हो सकता है। शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। और दूसरा जो होगा आपका, नहीं तो मैं इसका परिभाषा भी लिखवा सकता था, मैं इसका परिभाषा नहीं लिखवाया हूँ, तो आप लोग इसका लिख सकते हैं। एक पदी बहुपद में इसका घात मैक्सिमम यानी कि अधिकतम घात इसका 1 होता है। और द्विपदी बहुपद में लिखेंगे हम लोग द्विपदी बहुपद, इसमें हम लोग लिखेंगे जिसका अधिकतम घात 2 हो। वैसा बहुपद
जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? द्विपदी बहुपद कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को कि द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, जिसका अधिकतम घात 2 हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखिएगा, एग्जांपल में आपका यहाँ पर लिख भी देते हैं, एक मिनट रुकिएगा। जिसका अधिकतम घात जिस बहुपद का जिस पद का अधिकतम घात कितना हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो कि वो एक पदी बहुपद कहलाएगा, तो उसका अधिकतम घात कितना होगा? 1। उसका अधिकतम घात 1 हो, उसे क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद कहेंगे। एक पदी बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद कहेंगे, कहते हैं, पद कहते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप लोग बताइएगा, अगर नहीं आ रहा होगा और कहाँ आपको डाउट है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कहाँ पर डाउट है। अगर आपको कमेंट में आपको इस क्लास में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको अगले क्लास में सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए, एक पदी बहुपद का आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो द्विपदी बहुपद इसमें भी वैसे होगा, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो तो वो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद कब होगा? तो उसका घात 2 होगा, तब वे द्विघात बहुपद होगा या द्विघात बहुपद के लिए इसका घात कितना होना चाहिए? तो 2। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उस बहुपद को कौन सा बहुपद कहेंगे? जिसका अधिकतम घात 2 हो तो उस बहुपद को हम लोग कौन सा बहुपद कहेंगे? तो उस बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद कहेंगे, बहुपद कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा आपको। तो इसका एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम लोग? तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग द्विघात बहुपद के लिए इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये लिख सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग लिख सकते हैं, आप कमेंट में बताइएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो अधिकतम घात इसका 2 है। अधिकतम घात, ये घात जो कितना है? 2। इसमें अधिकतम घात कितना था? इसके पावर में कुछ नहीं था, कितना है? अगर किसी भी संख्या के पावर में या किसी भी चर के पावर में कोई भी संख्या नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा बहुपद में आएगा? एक घाती बहुपद में। एक घाती या एक पदी, सबसे बढ़िया एक घाती कर लीजिए। एक घाती, यहाँ पर भी एक घाती कर लीजिएगा। एक घाती बहुपद में आता है ना। इसका अधिकतम घात कितना है? x के पावर में कितना है? तो 2x के पावर में इसका 1 है। समझ में आया? और यहीं पर पूछेगा यहाँ पर कितना है?
तो इसके पावर में 2 है, 2x के पावर में कितना है 2। समझ में आया? तो ये कौन सा बहुपद होगा आपका? ये आपका द्विघात बहुपद होगा। और अब ये बताइएगा आप लोग, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 + 3x, सॉरी अलग लेकर चलते हैं, 5x, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, मैं कुछ सोचता हूँ। 6 + 9x + 5x², क्या इसको लिख सकते हैं? जी हाँ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये ऐसे भी होता -3x + 2 + x² या -x² कर दीजिए इसको, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद, क्योंकि इसका भी अधिकतम घात कितना है? यहाँ पर 2 दिया है। समझ में आया? इसको अगर सीधा करेंगे तो सबसे पहले घातों की संख्या के साथ दर्शाते हैं, तो घातों की संख्या इसमें सबसे अधिक किसकी है? इसमें बताएगा। इस घातों की सबसे संख्या कितनी है? 2। तो इस 2 वाले को पहले लिखेंगे। तो इस x² में देखिएगा तो यहाँ पर आपके साथ x के साथ यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। x के साथ क्या लगा है? माइनस। तो -x के साथ ही आएगा -x²। उसके पास कौन सा है? उसके बाद x के पावर में 1 है, 3x के साथ पावर में कितना है? 1। तो ये भी 3x जो है वो किस में है? माइनस में। तो ये भी माइनस अपने साथ लेकर आएगा, और जो प्लस है 2 है जो, वो आपका प्लस में है, तो ये प्लस आपका 2 ऐसे हो जाएगा। अगर सही में होगा, अगर रियल बात करें तो आपका बहुपद ऐसा होना चाहिए। अगर इसको घुमाकर भी देगा, घुमाकर भी इस बहुपद को देगा, अगर उसका घात अधिकतम 2 है तो वे द्विघात बहुपद के अंदर आएगा आपका। द्विघात बहुपद से आपका बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दिए हैं। तो इस लोग उम्मीद करता हूँ इस द्विघात बहुपद को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगले बहुपद की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला बहुपद में आपका जो दिया है, ऐसे ही आपका अधिकतम हो जाएगा, जिससे ये ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। जितना आप बना सकते हैं उतना बना सकते हैं। चलिए, तो तीसरा हम लोग का जो बहुपद दिया है आपका, कौन सा बहुपद होगा? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होता है? त्रिघात बहुपद में आपका क्या होगा? एक मिनट प्लीज। सॉरी दोस्तों, त्रिघात बहुपद में आपका क्या होगा? जो त्रिघात बहुपद होगा उसका अधिकतम घात कितना होगा? 3। इसका अधिकतम घात 3 होगा। समझ में आया? तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो तो उसे हम त्रिघात बहुपद, एक मिनट, बहुपद कहते हैं। समझ में आया? जिसका अधिकतम घात 3 हो वो आपका त्रिघात बहुपद के अंदर आएगा। समझ आया? तो इसका एग्जाम्पल में कहेगा तो क्या लिखेंगे आप लोग? आप लोग बताइएगा। अगर इसका एग्जाम्पल पूछेगा तो आप लोग क्या लिखेंगे? इसका एग्जाम्पल ये लिखते हैं 4x³ - 2x² + 5x6, ये लिखते हैं। जी हाँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसका अधिकतम घात जो है यहाँ पर दिया हुआ है 4x के साथ, यहाँ पर आया है, यहाँ पर x के साथ आया है, तो आया है तो x के घात है, ये x जो घात 3 है,
इससे बहुपद देखेंगे 2 जो है लेंगे, क्योंकि किसका घात है 3 का, तो ज्यादा कौन 2x² ज्यादा कौन है 4 क्यूब, यानी कि इसमें हम लोग सबसे ज्यादा रखेंगे जिसका सबसे ज्यादा घात वो आपका बहुपद हो जाएगा, यानी कि घात होगा त्रिघात, अगर 2 घात घात बहुपद, 1 घात होगा तो आपका 1 घात बहुपद हो जाएगा। समझ में आया होगा। तो चलिए ये आपका एग्जाम्पल है, आप लोग उतार लीजिएगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे कि इसको उलट पुलट कर भी या उल्टा सीधा करके भी आपको दे सकता है। तो उल्टा सीधा करके देगा तो आपको हो सकता है कि 2x को पहले लिख दे या 5x को पहले लिख दे, 4x³ को लास्ट में लिख दे, ऐसे भी हो सकता है। देख लीजिए, ऐसे अलग तरीके के लेकर देखते हैं। ऐसे ही नहीं, केवल ये अंक ही नहीं हो सकता है, 4 की जगह पर आपका कोई भी संख्या हो सकता है, जैसे 10, 11, 12, 15, 25, 30 या 50, 100, 1000, 500, 600 या 1000, 2000, 1500, ऐसे हो सकता है आपका। तो यहाँ पर अलग तरीके के लेकर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 15x² माइनस 24x³ प्लस 12x माइनस 6 नहीं 24 लेकर चलते हैं इसमें। ऐसे भी आपका एक एग्जाम्पल बन जाएगा। यानी कि क्या किया इसमें 4x² को पहले ला दिया और 4x³ को 24x³ को बाद में भेज दिया। ऐसे भी बन सकता है आपका बहुपद। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी हो उससे मतलब नहीं है हम लोग को, किससे मतलब है, तो हम लोग को इससे मतलब है जी किसका इसका जो बहुपद दिया है उसका सबसे अधिकतम घात कितना होना है, कितना है इसका, वो हम लोग घात चेक करेंगे, इसका घात सबसे कितना अधिक है। यानी कि यहाँ पर 2 घात है, तो इस 2 घात के पहले में जो दिया है यहाँ पर 15x², तो हम लोग इसको देखकर हम लोग द्विघात बहुपद इसको नहीं कहेंगे। ये जो दिया है 15x², इसको देखकर हम लोग 15x² जो दिया है इसको हम लोग द्विघात बहुपद नहीं कहेंगे। उसके आगे देखेंगे, इसमें जो देखेंगे हम लोग कि इसमें सबसे अधिक घात कितना दिया है, तो सबसे अधिक घात कितना दिया है, तो 24x³, यानी कि इसका सबसे अधिक जो घात है इसमें 3 दिया हुआ है। समझ आया। कितना बच्चा होता है कि शुरू में देखा x² तो उसको द्विघात बहुपद में डाल दिया, यानी कि द्विघात बहुपद उसको बता देगा, तो जो कि आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ये आपका द्विघात बहुपद के अंदर नहीं आएगा, ये आपका त्रिघात बहुपद के अंदर आएगा। समझ आया। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग उतार लिए होंगे, नहीं उतारे हैं तो फटाफट से उतार लीजिए। तब तक मैं हट जाता हूँ, उतार लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग उतार लिए होंगे। अगर नहीं उतारे होंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आप बाद में भी लिख सकते हैं। तो चलिए, इसके आगे हम लोग कौन क्या बात करेंगे, इसमें सबसे जो मेन होता है फॉर्मूला। तो चलिए, इसमें ज़्यादा फार्मूला नहीं पढ़ना है, इसमें आपको 3 फार्मूला केवल पढ़ना है। इसी पर आपका 2.2 खत्म हो जाएगा, 2.1 और 2। 2.1 में जो है आपका लॉजिक वाली बातें हैं, यानी कि जो इसमें ग्राफ दिया है 2.1 में, मैंने देखा पहले 2.1 में जो ग्राफ दिया है उसको देखिएगा आप लोग। तो जो देखिए, 1 मिनट बताते हैं हम, इसको उतार लिए आप लोग। तो चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। चलिए, इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मिनट, ये काला वाला उग ही नहीं रहा है ना, ये देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग बताइएगा। यहाँ पर जो होता है 0 0 होता है,
और यहाँ पर ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। ये 2.1 में आपका जो दिया है देखिएगा, अगर आपके पास बुक होगा तो खोलिएगा, पेज नंबर बताते हैं हम। पेज नंबर है आपका 31, यानी कि 31 नंबर पेज में जो दिया है आपका वो 2.1 दिया है आपका, जहाँ पर इसमें आपका 6 फिगर दिया है। इसमें पूछा है, तो इसमें पूछा है कि इस जो दिया है ग्राफ, ग्राफ के हिसाब से कितने बहुपद होंगे, आप लोग बताइएगा। अगर आप लोग पढ़ लिए होंगे, अगर पढ़ रहे होंगे या पढ़ लिए होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो रेखा, अगर ये जो रेखा है, मान लीजिए कि ये रेखा जो गया, ये y अक्ष पर जितना बार टकराएगा, x अक्ष पर जितना बार टकराएगा, जितना बार कट करेगा, तो वे आपका एक शून्यक होगा। यानी कि ये y अक्ष पर ये रेखा टकराया है तो इसका जो होगा शून्यक कितना होगा, इसका शून्यक कितना होगा, तो इसका शून्यक जो होगा आपका 0 होगा, जो कि पहला आपका दिया हुआ है। अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1 नंबर में ऐसे ही आपका फिगर दिया हुआ है आपका, तो इसका देखेंगे आंसर, तो इसका 0 ही आएगा। कैसे देख लीजिए, 1 मिनट देख लेते हैं, हम भी देखे नहीं है इसका आंसर। अच्छा 2 पॉइंट है ना, हाँ, इसका शून्यक 0 होगा। कहे ना, जितना x अक्ष पर टकराएगा, जो रेखा रहेगा वो जितना x अक्ष पर टकराएगा उतना ही शून्यक इसका होगा। ये देखिए, ये जो है आपका, ये दोनों आपका कौन सा अक्ष है, ये आपका x अक्ष है। ये जो खड़ी पाई होती है, खड़ी पाई जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर कहते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, सॉरी दोस्तों, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, अगर सही होगा तो सही है, नहीं तो गलत होगा तो आप लोग सुधार लीजिएगा। ऊर्ध्वाधर है ये जो कौन सा है, ये रेखा है, ये जो x अक्ष पर जो पड़ी हुई रेखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्षैतिज कहते हैं, क्षैतिज। समझ आया? ये जो खड़ी हुई रेखा होती है तो ये आपका ऊर्ध्वाधर होता है, जो पड़ी हुई रेखा होती है वो आपका क्षैतिज होता है। तो ये खड़ी हुई रेखा पर देखिए, ये जो रेखा जा रहा है, जो कट कर रहा है, तो ये किस लाइन पर ये कट कर रहा है, y अक्ष पर, यानी कि ऊर्ध्वाधर अक्ष पर ये कट रहा है, कट कर रहा है। तो ऊर्ध्वाधर अक्ष पर ये कर रहा है तो ये इसका शून्य कितना होगा, 0, क्योंकि x अक्ष पर ये टच नहीं कर रहा है और नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका क्या होगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही अगला में दिया है, अगला जो दिया है आपका रेखा कैसे दिया है, यहाँ पर कहीं थोड़ा देखिएगा, ऐसे दिया है, देखिए ऐसे जाकर ऐसे, फिर ऐसे गया है और ऊपर तक ये भी गया है, ऐसे गया है, ऊपर तक गया है, ज्यादा ऊपर नहीं है, यहाँ तक है, यानी कि यहाँ तक गया है, ऐसे गया है। अब बताइए इसमें अब बताइए इसमें आप लोग, ये x अक्ष पर जो रेखा है ये गया है, ये जो रेखा गया है x अक्ष पर कितनी बार काटा है, ये देखिए, ये है आपका ऊर्ध्वाधर रेखा, ये है आपका क्षैतिज रेखा। ऊर्ध्वाधर यानी कि ये y अक्ष, y रेखा पर यह कटा है। ये है आपका क्षैतिज रेखा यानी कि x अक्ष है, x अक्ष पर कितना कटा है, 1 बार, तो इसका शून्य कितना होगा, 1, इसका शून्यक 1 होगा, शून्यक 1। ये आपका था दूसरा प्रश्न, इसका जो होगा शून्यक 1 होगा। समझ आ रहा है ना, इसका 1 कैसे हुआ, इसका पिछला का 0 कैसे हुआ, शून्यक, समझ आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है
तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है आपका, ऐसे दिया है एन टाइप का। देखिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्त, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिएगा तो सीख जाइएगा तुरंत। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटी छोटी और आसान बातें हैं, आप लोग सीख जाइएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे दिया है, ऐसे गया है, ऐसे, सॉरी ऐसे गया है, ऐसे, फिर से ऐसे गया है, सॉरी सॉरी ऐसे इतना नहीं गया है, ऐसे जाकर ऐसे जाकर ऐसे गया है ना, सॉरी ऐसे गया है। देखिएगा अगर आपके पास बुक होगा तो ये आप लोग फिगर को महसूस कर रहे होंगे या देख रहे होंगे। अब बताइए इसमें एक शख्स पर कितनी बार काटा गया है, एक शख्स पर कितनी बार। यहाँ पर देखेंगे तो वाई अक्ष पर कितने बार, एक बार, वाई पर एक बार, और एक्स पर पूछेगा तो कितनी बार काटा है। ये आपका तीसरा सवाल है। तो एक्स पर कितना काटा है, देखिए एक शख्स, ये तो पूरा रेखा है, एक शख्स का एक शख्स का ये क्षैतिज जो रेखा होती है एक्स होती है, ये आपको पता होगा। तो चलिए तो यहाँ पर गिनते हैं, तो एक हो गया, हुआ ना, एक शून्यक निकला यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पर एक शून्यक हम लोग का निकला, हुआ ना, और तीसरा शून्यक यहाँ पर होगा। आप लोग किताब में देखिएगा आंसर जो दिया है उसका कितना होगा, 3 शून्यक होगा इसका, तीसरा का जो होगा 3 शून्यक होगा। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा इसका कितना शून्यक होगा, 3 शून्यक। एक मिनट देख लेते हैं, हम भी नहीं देख रहे हैं। 2.1 देखिए तीसरा का 3 ही आंसर दिया हुआ है, यानी कि इसका कितना शून्यक होगा, 3। अब देखिएगा चौथा जो शून्यक दिया, शून्यक करे ग्राफ दिया हुआ है, चौथा जो आपका ग्राफ दिया हुआ है आपका यू टाइप का दिया है, यू टाइप का, यानी कि ऐसे दिया है। देखिएगा छोड़िए, अब से मिटा कर ही बनाते हैं इसको। क्या बार बार एक ही चित्र में बनाएंगे, काटेंगे। सबसे अच्छा है कि एक हम अपने से ही खींच लेते हैं, अब से नया। ये होगा आपका वाई अक्ष, ये होगा आपका एक्स अक्ष, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया आपका एक्स डैश। यहाँ पर जो होता है मूल बिंदु यानी कि 0 0 होता है, एक्स अक्ष भी 0 होगा, वाई अक्ष भी 0 होगा आपका। तो चलिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसे आपका यू टाइप का दिया हुआ है, यू टाइप का यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका शून्य कितना होगा। यहाँ पर देखिएगा तो ये वाई अक्ष पर कितनी, सॉरी एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रहा है, तो एक्स अक्ष पर आपका ये 2 बार काट रहा है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये 1 बार काट रहा है, देखिए यहाँ पर ये 1 बार काट रहा है, फिर यहाँ पर 1 बार काट रहा है, तो कुल मिलाकर कितने बार काटा, 2 बार। इसका शून्य कितना होगा, इसका शून्यक आपका 2 होगा ना, शून्यक बराबर 2, इसका शून्यक जो होगा 2 होगा। समझ रहे हैं ना, अगर समझ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं, या आप लोग कमेंट में आप हमको बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर डाउट है। मैं अगले क्लास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं इसको कम करूँ, यानी कि बता सकूँ आपको। ठीक है, तो चलिए अगला एक क्वेश्चन आपका दिया है, आपका इसी टाइप का है। देखिएगा ये था आपका, सॉरी ये तो 4 नंबर था ना, ये था आपका 4 नंबर,
ये 4 था, अब ये 5 हम बनाएंगे इसको। तो देखिए इसका चित्र जो दिया है ऐसे दिया है, देखिए ऐसे दिया है, फिर से ऐसे ऐसे दिया है ना, हाँ ऐसे ही दिया है। तो अब इसमें देखिएगा कि इसमें कितनी बार काटा, एक शख्स पर ये कितनी बार काटा, अब बताइए। कब से 1 और 2 था तो आप लोग समझ जा रहे थे जल्दी जल्दी। तो इसमें भी कुछ नहीं सोचना है, देखना है केवल हमको एक शख्स पर कितना बार काटा है। यहाँ पर देखिए ये तो वाई अक्ष है, इसको तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ये आपका एक अक्ष नहीं है, ये आपका वाई अक्ष है। समझ आया? तो देखिए कितनी बार काटा एक शख्स पर, तो एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, और एक बार यहाँ पर, फिर एक बार यहाँ पर। तब कुल मिलाकर कितने बार काटा? 4। तो इसका शून्य कितना होगा? 4। इसका शून्यक 4 होगा। समझ आया? इसका शून्य कितना होगा? शून्यक बराबर 4। चलिए अगला और लास्ट इस चैप्टर का, यानी कि सॉरी 2.1 आपका लास्ट हो जाएगा इस प्रश्न के बाद। चलिए बना लिए? बना लिए तो सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला और लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, इस प्रश्नावली का। क्या दिया है तो देखिए यहाँ पर एक बार ऐसे दिया है, फिर उसके बाद ऐसे ही सटा कर लेगा, सॉरी ये तो दूर आ गया मैं। देखिए यहाँ पर ऐसे लगे है, इसमें पहले किया है ऐसे ऐसे गया है, फिर इसमें सटाया है, सटाने के बाद फिर ऐसे गया है, फिर ऊपर से नीचे गिरा है, सॉरी यहाँ पर सटाया है, यहाँ पर ऐसे सटाया है, फिर ऊपर की तरफ गया है। अब बताइए इसमें कितने शून्यक है? मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें कितने शून्यक होगा। इसमें जो शून्यक होगा आपका कितना होगा, जितनी जगह यह कट करेगा उतनी जगह आपका इसका शून्यक होगा। तो इसका शून्यक आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग बताइए। तो इसका शून्यक हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ना ही कट किया है, यानी कि एक जगह पर आपका कट किया है। देखिए यहाँ पर एक जगह आपका कट किया है। मैंने क्या कहा, जितनी जगह ये कट करेगा या टच करेगा उतना ही शून्यक होगा इसका। तो यहाँ पर देखिए एक जगह कट किया है और 2 जगह टच किया है, यहाँ पर और यहाँ पर आपका टच किया है। तो ये आपका एक्स अक्ष पर किया है। वाई अक्ष पर बात करें तो वाई अक्ष पर यहाँ पर आपका एक बार कट किया है। तो हम लोगों को तो वाई अक्ष पर तो निकालना नहीं है, हम लोग को तो निकालना है एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर ये आपका कितना होगा शून्यक। एक्स अक्ष पर अगर शून्यक पूछेगा तो आपका एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ पर होगा। तो इसका शून्यक कितना होगा? शून्यक 3। इसका शून्यक जो होगा आपका 3 होगा। तो ये आपका प्रश्नावली 2.1 यह आपका समाप्त हुआ। तो चलिए प्रश्नावली 2.1 समाप्त कर लिए। तो इसमें कुछ 3 फॉर्मूले हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो फॉर्मूला को हम लोग बना लेंगे, सॉरी लिख लेते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें देखते हैं कितने चैप्टर दिए हैं इसमें। हमें तो लगता है चैप्टर कितने तक दिया है, 2.3 भी दिया हुआ है क्या इसमें? शायद दिया होगा, मुझे तो उम्मीद है दिया होगा। हाँ एक शिफ्ट तो पढ़ना नहीं हम लोगों को। हाँ 2.3 दिया हुआ है यहाँ पर, 2.3 दिया हुआ है, जिसमें कि 5 आपका प्रश्न है। तो 2.2 हम लोग पढ़ेंगे।
चलिए तो मैं उसका फार्मूला लिख देता हूँ। जो मैं आज फार्मूला लिख देता हूँ इसका, कल आप लोग याद करके आइएगा और इसी पर सभी आधारित प्रश्न बन जाएंगे इसी 3 फार्मूले पर। तो चलिए उस फार्मूला को हम लोग लिखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ये उतार लिए होंगे। तो चलिए, तो इसमें फर्स्ट फार्मूला जो होता है आपका कौन सा होता है, 2.2 के लिए जो फर्स्ट फार्मूला होगा आपका, कौन सा फार्मूला होगा, तो फार्मूला नंबर 1 में जो होगा आपका शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अगर दिया रहेगा 2 को आपका शून्यक, उसका कहेगा कुछ जोड़ निकालना है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई बहुपद दिया है उसका कहेगा शून्यक निकालने के लिए, और नहीं सॉरी, दो एक दिया रहेगा आपका बहुपद, उसमें वो कहेगा कि आपका शून्यकों का योग निकालना है, तो क्या करेंगे, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -b/a, यानी कि b जो होता है x का गुणांक होता है जिसमें केवल x होता है। तो इसको लिख लीजिएगा अपने समझने के लिए। ये माइनस तो बाहर ही रहेगा आपका, माइनस आपका बाहर रहेगा, तो x का गुणांक, x का गुणांक यानी कि जिसके साथ x गुणा होगा वही आपका x का गुणांक होगा, समझ गए, जिसके साथ x गुना होगा, केवल x, यानी कि x यानी कि एक पदी बहुपद, एक घात बहुपद जिसके साथ गुणा में होगा उसका गुणांक लिखना है। जो इसके साथ गुणा में रहेगा, x के साथ गुणा में, उसको लिखेंगे, वही आपका -b होगा। तो जो होगा आप ये जो होगा आपका x स्क्वायर का गुणांक होगा, x स्क्वायर का गुणांक जो x स्क्वायर के साथ आपका लगा होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए ऐसे लगता था ना 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, तो 2x स्क्वायर जो हो गया ये आपका a हो गया, सॉरी, या इसका व्यापक रूप कहेंगे हम लोग लिखने के लिए, तो व्यापक रूप क्या होगा आपका इसका ऐसे होगा ना, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c, इसका व्यापक रूप ऐसे हो जाएगा ना, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c, इसका व्यापक रूप होगा। तो एक जगह पर देखिए x पूछा है, तो x का गुणांक, तो x का गुणांक कौन है, x के साथ कौन गुना है, b, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा ऊपर में। अगर और पूछेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या लगा है, a, तो इसलिए यहाँ पर a होगा, समझ आया। अब आपको यहाँ पर बता दिए कि b कहाँ से आया और a कहाँ से आया, ये मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दूसरे फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा फार्मूला में आपका दिया है शून्यकों का योगफल, दूसरा में है आपका शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है आपका c/a होता है, c/a, c क्या होता है आपका, c जो होता है आपका अचर पद होता है, अचर पद। अगर अचर पद आपको पता नहीं होगा तो बता दूं मैं, जिसके साथ x लगा होता है तो वो आपका चर पद होता है, यानी कि ABCD का कोई भी अल्फाबेट लगा होगा तो ये आपका चर पद होगा। ABCD के 26 लेटर जो होते हैं उसमें से कोई भी लेटर आपका कोई भी अंक के साथ लगा होगा, कोई भी अंक के साथ, तो ये आपका अचर पद होगा, केवल चर पद। जिसके साथ ABCD के 26 लेटर में से कोई एक लेटर या नहीं लगा होगा तो कौन सा पद होगा आपका, अचर पद। यानी कि यहाँ पर बताइएगा 3x स्क्वायर, ये चर है या अचर, 3x स्क्वायर जो दिया है यहाँ पर चर पद होगा या अचर पद, तो ये आपका कौन सा पद होगा, चर पद, क्योंकि यहाँ पर 3 के साथ में यहाँ पर x स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये इसलिए आपका ये अचर पद हो जाएगा।
और चर पद की बात करें तो यहाँ पर चर पद में आपका यहाँ पर देखिए 2x² माइनस प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पर देखिए ये आपका चर पद हुआ, ये भी आपका चर पद हुआ, ये जो हो गया आपका अचर पद, क्योंकि 2 के साथ कोई भी ABCD का अल्फाबेट लगा नहीं हुआ है, सॉरी लगा नहीं है, इसमें लगा हुआ नहीं है। तो ये कौन सा पद होगा आपका, ये जो होगा आपका ये होगा अचर पद, ये जो दोनों होगा ये आपका चर पद होगा, समझ गए। ये नीचे में जो होगा आपका ये जो यहाँ पर था x² का गुणांक, तो वही होगा x² का गुणांक। चलिए तो ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। अब ये समझ आया ना सी कहाँ से आया आपका, कुछ नहीं भाई, इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर 2x² को क्या लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, तो अचर पद क्या होगा, तो अचर पद जो है आपका 2, तो अचर पद को क्या लिखते हैं, c, अचर पद को c लिखते हैं। अगर x² पूछेगा तो x² का गुणांक कौन है, a, x² का गुणांक a है ना, समझ गए होंगे। तो चलिए अगला फॉर्मूला है द्विघात बहुपद, तीसरा, सॉरी अगला फॉर्मूला आपका बहुपद वाला होगा। बहुपद कैसे बनाते हैं, तो बहुपद आपका होगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर होगा, बनाने वाला होगा, रुकिए देख लेते हैं 1 मिनट। द्विघात बहुपद कौन सा दिया है इसमें, ये तो मैंने पढ़ा दिया। यहाँ पर वो नहीं दिया है का फॉर्मूला, बिना द्विघात बहुपद का बनेगा कैसे। चलिए तो मैं अपने तरफ से बताता हूँ, बुक में नहीं दिखाई दे रहा है, उसको खोज को रखूंगा, मैं आपको बताऊंगा, तब तक ये लिख लीजिए आप लोग, को कहा द्विघात बहुपद लिख लीजिए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का दूसरा फॉर्मूला होता है, ये जो होता है द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है, तो ये जो होगा फॉर्मूला आपका द्विघात बहुपद बनाने का कहेगा, यानी कि द्विघात बहुपद आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो इस फॉर्मूला को हम लोग बना सकते हैं ऐसे, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, यहाँ पर लिख ही देते हैं, शून्यकों का योग इंटू में x प्लस में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहीं तक रहने देते हैं आप आज की क्लास को, ये उम्मीद करता हूँ ये आप लोग याद करके आएंगे 3 फॉर्मूला। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।